देखिए, सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति अगर ध्यान करने बैठेगा, एक सामान्य इंसान तो सीधा मन उसका ध्यान में लगेगा नहीं, तो उसके लिए सरल साधन है, और वो है वह अपने श्वासोश्वास के साथ ओम का उपयोग करे। मंत्र को अगर साधना है, ओंकारेश्वर को अगर साधना है, ओम में ओंकारेश्वर अपने आप समाया हुआ है। ओंकारेश्वर अर्थात ओम में व्याप्त रहने वाला ईश्वरीय तत्व, उसे हम कहते हैं ओंकारेश्वर। तो पहले जो व्यक्ति लगता है मेरा मन ध्यान में नहीं लगता, मैं पापी हूं, मैं कषाई हूं, मैं भोगी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो व्यक्ति पहले तो 7 दिन तक लगातार 15 मिनट तक केवल ओंकार का उद्घोष करे, नाद करे, महानाद करे, ओम ओम ओम। तो ये जो इसका जो प्लुत उद्घोष है, ये जो इसका जो विशिष्ट उद्घोष है, नाद है, ये हमारी चेतना के आभा मंडल को प्रभावित करता है। तो लगातार इस ओम के नाद में व्यक्ति रमता चला जा रहा है, तो पापी से पापी व्यक्ति के अंतर्मन की दशा भी सुधर जाया करती है। पापी से पापी व्यक्ति की अंतर्दशा भी सुधरने लग जाया करती है। कोई व्यक्ति अगर आतंकवादी है, उग्रवादी है, हिंसावादी है, कोई महिला अगर कभी वेश्यागमन भी कर चुकी है, ऐसी जो पापिनी औरत या पापी इंसान जो कहलाता है, वो व्यक्ति भी अगर सुबह और सांझ रोजाना 15 मिनट तक ओम 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 का अगर नाद करता चला जाए, तो निश्चित तौर पर इसके सकारात्मक प्रभाव उसके अंतर्मन और उसकी अंतश्चेतना पर पड़ेंगे, और अपने आप ही उसकी आत्मा में, उसकी अंतरात्मा में प्रभु के प्रति लौ पैदा होने लग जाएगी अपने आप ही। ओम अपने आप में वेदों का वेद है, ओम सारे शास्त्रों का शास्त्र है, ओम सारे मंत्रों का मंत्र है। एक ओंकार की साधना में संसार भर के सारे व्रत, तप, यम, नियम सब समाहित रहा करते हैं। अगर संसार का कोई ऐसा अक्षर ढूंढना हो जिस एक अक्षर में सारे संसार के ज्ञान को, सारे संसार की दैवीय शक्तियों को अगर आह्वान करने की ताकत है, तो वो एक अकेला अक्षर है, और वो है ओम। यदि आपको लगता है आपको हार्ट अटैक की बीमारी है, तो मैं कहूंगा हार्ट अटैक के मरीज सारे लोग अपने गले में चैन पहन ले, सोने या चांदी की, और उसके नीचे ओम का लॉकेट पहन ले, और वो ओम लॉकेट अपने आप मनुष्य के हार्ट पर पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। अगर आपको लगता है आपके घर में किसी तरह का वास्तु दोष है आपके मकान में, तो आप अपने मकान के बाहर एक ही अक्षर लिख दीजिए, और वो है ओम। ओम लिख दिया अर्थात हमने ईश्वर को अपना मकान समर्पित कर दिया। अब ये ऊपर वाले पर निर्भर करता है कि वो हमें कैसे संभाले। जैसे बच्चा अपने आप को बाप को समर्पित कर दे, तो अब ये बाप का दायित्व बनता है कि बच्चे की रोजी रोटी की कैसे व्यवस्था करें। जैसे एक बहू आती है घर में, तो वो बहू जब अपने आप को पति को समर्पित कर देती है, तो अब ये पति के सोचने का मुद्दा हो गया कि वो अपनी पत्नी की व्यवस्था कैसे करे। ये दायित्व बोध की बात हो गई। तो एक तरह से जब हम ओम लिख देते हैं, नवग्रह के दोष इससे दूर हो जाया करते हैं, वास्तु दोष इससे टल जाया करते हैं। अगर लकवे का रोग भी आ गया, मैं कहूंगा आप ओम का स्मरण कीजिए, ओंकार की शक्ति निश्चित तौर पर काम करेगी। और अगर काम नहीं करती है, तो इसका मतलब यह हुआ हम कमजोर नहीं हुए, हमने जिसको अपना जीवन थमाया, अपना हाथ थमाया, वह तत्व कमजोर निकल गया। ये सारे वेद, ये सारे उपनिषद, ये सारे पुराण और ये सारे आगम अपने आप में हम सब लोगों को ओंकार की साधना की प्रेरणा देते हैं। ओम का अ जैन धर्म के हिसाब से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का परिचायक है, और ओम का म अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का सूचक है। ओम का अ गणपति का परिचायक है, और ओम का ऊ गणेश जी की सूंड है। ओम के ऊपर रहने वाला चंद्रमा इस्लाम धर्म का चिन्ह बन गया।
आमीन कहां से आया? ओम से। कुल मिलाकर ओम। क्रॉस कहां से आया? स्वस्तिक आकार में से क्रॉस निकलकर आया है। स्वस्तिक का ही साथी का ही एक रूप है और वो है क्रॉस। जो भी हो, पर यह एक ऐसी पराशक्ति का तत्व है जो कि हमारे जीवन पर दूरगामी परिणाम और प्रभाव दे सकता है। यदि हमें ओंकार की साधना करनी है तो हम पहले ओंकार का उच्चारण करना शुरू करें, ताकि हम जिस वायुमंडल में रहते हो वो वायुमंडल निर्मल हो, जिस मकान में रहते हो वो मकान निर्मल हो। अगर आप अपने कक्ष में बैठकर ओंकार का उच्चारण करते हैं, ओंकार के नाद करते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति लगातार 27 दिन तक किसी भी कक्ष में बैठकर और 48 मिनट सुबह और 48 मिनट शाम को, अर्थात सूर्योदय के समय 48 मिनट और सूर्यास्त के समय 48 मिनट तक कोई भी व्यक्ति किसी भी कक्ष में बैठकर अगर ओंकार का नाद करता है, वह कक्ष कक्ष नहीं रहता, वह कक्ष भी प्रभु को आमंत्रण देने वाला मंदिर बन जाया करता है। तो कुछ दिन तक हम रमे ओम के साथ। और अगर हमें लगता है कि हमें अपने भीतर की ज्ञान कोशिकाओं को, ज्ञान तंतुओं को हमें जागृत करना है, अपने दिमाग की स्मरण शक्ति को हमें प्रखर करना है, तो रोजाना अपनी पलकों को झुकाकर, मुंह बंद करके, जीभ को स्थिर करके दिमाग में ओंकार की पराध्वनि के वाइब्रेशन पैदा करो। ध्वनि से भी तंतु जगते हैं। जरा बताइए कि एक आदमी सोया हुआ है, आप कहेंगे अरे ओ, क्या वो जग जाएगा? जग जाएगा ना, क्योंकि हमने ध्वनि की, हमारी ध्वनि से वो व्यक्ति जग गया। तो ऐसे ही हमारे सोए हुए ज्ञान तंतु भी एक विशिष्ट ध्वनि के द्वारा जग सकते हैं, और वो है ओम के वाइब्रेशन। जब हम वाइब्रेशन कर रहे हैं तो ये मत समझे कि भाई ठीक है 2, 4, 5, 7 दफा वाइब्रेशन कर लिए। कोई चीज को अगर परिणाम लाना है ना, तो पत्थर को तोड़ना है तो एक हथौड़े से काम नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? दूसरा हथौड़ा मारेंगे। दूसरे से काम ना हो तो हम क्या करेंगे? तीसरा हथौड़ा मारेंगे। तीसरे से काम ना हो तो हम चौथा, 5वां, 8वां, 10वां हथौड़ा मारेंगे, और तब हम पत्थर को तोड़ेंगे। 10वां हथौड़ा मारते क्या हुआ? पत्थर टूट गया। किसने तोड़ा? 10वें हथौड़े ने कि पहले हथौड़े ने? सबने मिलकर के काम किया। तो हमें भी अपने ब्रेन को, अपने सुपर ब्रेन को जागृत करने के लिए, अपने मस्तिष्क को जागृत करने के लिए हमें अपने दिमाग में वाइब्रेशन, तरंग पैदा करते हैं। आदमी पागल हो जाता तो लोग क्या करते हैं? डॉक्टर लोग झटके देते हैं, करंट के झटके देते हैं। तो हम अपने दिमाग को सक्रिय करने के लिए, इसकी जड़ता को दूर करने के लिए हम लोग ओंकार के वाइब्रेशन देते हैं। चाहे तो हम लोग कान में अंगुली डाल सकते हैं अपनी, हैं, और अंगुली डाल करके अपन लोग वाइब्रेशन कर सकते हैं, और चाहे बिना अंगुली डाले। अंगुली तो इसलिए ताकि आपको अपने वाइब्रेशन साफ तौर पर सुनाई दे सके, आप उनको ग्रहण कर सकें। बाकी अपने दिमाग को वाइब्रेट कीजिए, दिमाग को वाइब्रेट कीजिए। मुर्दे की तरह हल्की हल्की आवाज में नहीं। वाइब्रेट का मतलब यह हुआ हमने पूरा कंपन किया, दिमाग की कोशिकाओं को हमने कंपन करते हुए, दिमाग की कोशिकाओं को हमने कंपन करते हुए वाइब्रेट किया। तो ये जो वाइब्रेशन है ये निश्चित तौर पर हमारे दिमाग पर असर डालते हैं। और अगर हमें और ओंकार की गहरी साधना करनी है तो हम अपने अंतर मन में ओंकार को बसाएं और आती जाती सांसों के साथ ओंकार का जाप करें, ओंकार की साधना करें, ओंकार का स्मरण करें। और अगर जैसे हम पहले हम गहरी सांसों के साथ ओंकार का स्मरण करें, फिर हम सांस को मंद करते हुए मंद सांसों के साथ स्मरण करें, फिर हम अपने सहज चलती सांसों के साथ ओम का स्मरण करें, और लगता है फिर भी हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि मन की प्रकृति है परिवर्तनशील, तो वो उछलेगा, कूदेगा। तो जैसे वो भटक जाए फिर वापस गहरी सांस लो और गहरी सांस के साथ ओम चलने दो। जरा एक बात बताइए कि अगर लकड़ी कठिन है तो अपन लोग किससे काटते हैं? आरी से, करौती से, हैं? तो क्या वो एक बार चलाती कट जाती है जी? निरंतर उसको काटना पड़ता है। तो हमें भी अपने भीतर में लगातार करौती की तरह, आरी की तरह
हमें सांस के साथ ओम चलाना पड़ता है। 2 मिनट चलाते हैं कि फिर वापस मन भटक जाता है। भटकते ही फिर अपन क्या करते हैं, वापस उसको अपने स्थान पर लाओ और फिर वापस फिर ओम और सांस। और फिर भी लगता है अभी भी चेतना जागृत नहीं हुई तो अंतर मंथन करो। अर्थात जैसे लोहार की धौंकनी चलती है लगातार 5, 7, 10 मिनट तक, ऐसे हम सांस ओम सांस ओम सांस ओम, अर्थात एक ऐसा धारा प्रवाह हमने भीतर में शुरू कर दिया है जैसे कि मक्खन दही को मथते हैं ना मक्खन के लिए, तो लगातार वो चलता रहता है, मथनी लगातार चलती रहती है और मक्खन पैदा हो जाता है। और फिर जब भीतर में एक ऊर्जा जागृत हुई, इन सांस और ओम की ध्वनि, सांस के मंत्र और सांस के साथ साथ चलने से जो भीतर में एक लयता आई है, केंद्रीकरण हुआ है, शरीर मन वाणी सबको विश्राम दे दो और केवल उस ओंकार के स्वरूप में, उस ओंकार में रहे हुए ओंकारेश्वर में, उस पराशक्ति में हम अपने आप में लीन हूं, उसमें मिलने का प्रयत्न करें। अपने आप हमारे भीतर आध्यात्मिक ऊंचाइयां भी उपलब्ध होंगी। हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को उपलब्ध करेंगे। भले ही शरीर हमारा भौतिक हो, पर हम इस भौतिक शरीर में भी छिपे हुए भगवान से अपने तार जोड़ पाने में सफल होंगे। आज के लिए प्रेम पूर्वक इतना ही लेते हैं। नमस्कार।